आइए पास एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। पास एडजस्टमेंट की टॉपिक क्या है? मतलब पास्ट में कुछ गलतियां करी थी, उन गलतियों को ठीक करने के लिए आप एक एंट्री पास करो, उसको बोला जाता है पास्ट की एडजस्टमेंट्स करो। तो कोई भी गलतियां हो सकती हैं। याद है रेक्टिफिकेशन किया था 11th क्लास में, ये कुछ वही है। ठीक है, वहां पे तो सीधी सीधी एक एंट्री पास ऑन कर देते थे आप, यहां पे भी एक एंट्री ही पास ऑन करनी है, बट कुछ कैलकुलेशंस के बाद। वहां अमाउंट सीधा सीधा नजर आ जाता था, यहां उस अमाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। इस डेटा को कॉपी करते हैं, चलिए एक साइड में। पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं जी, इक्वली कर रहे हैं जी। दे फिक्स्ड कैपिटल्स, कैपिटल्स कितनी है जी? 1 लाख और 50,000 जी। The partnership is provided for the IOC at the rate of 10%. IOC 10%. For the year ended 31st March 16, profit of the firm was distributed without providing IOC. Profits डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और आईओसी उसमें से माइनस किया नहीं था। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये बताओ प्रॉफिट कितना है। अब ये प्रॉफिट देगा नहीं, ये बिना प्रॉफिट दिए एंट्री मांग रहा है आपसे, क्या करेंगे? आइए देखते हैं क्या करें। ठीक है, ये एक नहीं बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आपको बिना प्रॉफिट के ही करने पड़ेंगे। तो आपको तरीका समझाने जा रहे हैं क्या? तरीका समझो क्या है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं इसकी। पी और क्यू हमारे दो पार्टनर्स है ना जी। ठीक है, यहां पे दो कैटेगरीज बनेगी बेसिकली, दो हेड्स ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। कौन से दो हेड्स ध्यान रखने पड़ेंगे? एक कि एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअल सिचुएशन, और एक शुड बी सिचुएशन। अब ये भी मेरा पेटेंटेड था, अब ये कुछ जगह पे आ गया है। ये जो एक्चुअल एंड शुड बी है, ये भी मेरा पेटेंटेड है। तो अब मैंने पीछे लास्ट ईयर कुछ देखा था कि करवाया गया था कुछ ऐसा एक आधे स्कूल में। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कैसे करवाया गया है। बीआरएस वाली बात आई थी ना, मेरे को तब याद आ गई ना, तुम्हारे स्कूल में हुई थी ना। ये भी मेरा अपना पेटेंट, ये मेथड। बट अब मैंने रिसेंटली कहीं पे देखा है कि कहीं करवाया किसी ने, लास्ट ईयर ही देखा मैंने, उससे पहले मैंने भी नहीं देखा था। आइए वापस आते हैं। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है जी, और शुड बी पोजीशन क्या है जी। ठीक है जी। तो पहले शुड बी पोजीशन बाद में देखेंगे। आप सबसे पहले तो इसका आईओसी कैलकुलेट करिए। 10,000 एंड 5,000, सीधा सीधा 10% निकाल लिया। अगर मैं इनको आईओसी देता, ये ऐसे लिख लेंगे पहले आप। ठीक है, लिखने के बाद जो जो फिल करना होगा उसको वैसे वैसे फिल करते चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम इनको आईओसी देते, यही तो वो कह रहा है कि आईओसी देना चाहिए था हमारे को, कितना देना चाहिए था? ये सुनो, अगर हम उनको दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। जो भी चीज कैपिटल बढ़ती कब है? जब उनको मिलता है, तो आईओसी उनको मिलेगा, तो कैपिटल जो होना चाहिए, जो गलती करी है वो नहीं। गलती में तो क्या है, एक्चुअली जो मैंने किया, और ये वो क्या है जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, अब समझना कि विदाउट प्रॉफिट मैं कैसे करने जा रहा हूं इस चीज को। जितना भी प्रॉफिट था, अब कुछ भी एक्सवाइज अमाउंट मान लो, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए प्रॉफिट था। ठीक है, अगर आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं उसको। ठीक है, लेटर से किसी भी इनका प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, तो आईओसी कितना था? 15,000 रुपए, यही था। बाकी बचा हुआ 85,000 क्या करना चाहिए था इनको? इक्वली बांटना चाहिए था। इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा 1 लाख इक्वली बांट दिया, यही तो किया, यही गलती है। सबको समझ में आ रही है इंग्लिश के बेसिस पे? तो इसका मतलब क्या है, ये 15,000 भी विच इज इंक्लूडेड इन 1 लाख, तो वो भी इक्वली बांट दिए गए होंगे। यही तो मतलब है इस चीज का। तो प्रॉफिट जितना भी है मुझे उससे लेना देना कोई नहीं है, बट मुझे यह समझ में आ रहा है कि आईओसी का जो अमाउंट है, जो कि 10,000 और 5,000 का बट्टा चाहिए था, वो बांट कैसे दिया? इक्वली बांट दिया। अब आपको समझ में आया कि मैं विदाउट प्रॉफिट भी काम कर सकते हैं। किसको नहीं आया ये वाला स्टेप? कौशिक, तो कैसे बांट दिया गया होगा? आई बात समझ में सबको नहीं आई? कोई डाउट में तो नहीं है? इस स्टेप में डाउट में नहीं होने चाहिए आप, ऑल ऑफ यू।
अब ये कौन सी पोजीशन है कि एक्चुअल पोजीशन, मतलब कि जो गलत करी गई है, तभी तो मैं ठीक कर रहा हूं, तभी तो मैं पास्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूं। अब कोई चीज गलत करी गई है, मतलब उसको गलत पैसे दिए गए हैं, तो उसे क्या कर लिया जाए, वापस ले लो। ये दे दिए थे, तो वापस ले लिए। किसी को कोई दिक्कत है स्टेप में? आया समझ में? 15,000 को इक्वली बांटा, उनको पहले ये दे दिए थे मैंने, अब मैंने उनसे वापस ले लिए, क्योंकि ठीक ठीक कैसे करूंगा, जो गलत दिया था वो वापस ले लूं, और जो ठीक देना है वो दे दूं, ऐसे ही तो ठीक होगा, कोई और तरीका तो नहीं बनेगा ठीक करने का। बड़ा कौन सा डिफरेंस बताओ? 2500। बड़ा साइन कौन सा है? आई बात समझ में? डिफरेंस, बड़ा साइन कौन सा? इससे ले लो, इसको दे दो, मतलब डेबिट क्रेडिट तो लिख ही दिया मैंने। डेबिट मतलब इससे ले रहा हूं, क्रेडिट मतलब इसको दे रहा हूं, तो मतलब क्या करूं, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, तो क्या करें,